गृह मंत्रालय ने बताया सोनम वांगचुक ने लेह में हिंसा के लिए खुलेआम भीड़ को उकसाया। सोनम वांगचुक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता मेगासेसे अवार्ड विनर है। वह पाकिस्तान समर्थित कार्यक्रम के लिए इस्लामाबाद में थे और उससे पहले उन्होंने भगवान राम और मां सीता का अपमान किया और अब उनकी नेतृत्व में 4 लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए। गृह मंत्रालय का सीधा आरोप है कि वांगचुक ने खुलेआम भीड़ को भड़काया। लद्दाख का महत्व कोई साधारण नहीं है। यह दुर्लभ खनिज, सौर ऊर्जा, वहाँ पर अपार संभावना है और सबसे बढ़कर भारत चीन सीमा है वहाँ। यानी यदि यहाँ अनरेस्ट फैले तो पूरी दुनिया की नज़र तुरंत इस क्षेत्र पर टिक जाती है और यही चाहती है वे ताकतें जिन्हें भारत की स्थिरता नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, लद्दाख जो अब तक अपनी शांति और साहसिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था, आपने सुना होगा कि हिंसा और अराजकता का आज वो गवाह बना। 4 लोगों की मौत, 70 से अधिक घायल हुए। यह किसी साधारण आंदोलन का नतीजा नहीं था। यह साफ है कि यहाँ नेतृत्व करने वालों की भूमिका पर बड़े सवाल उठते हैं। और नेतृत्व करने वाले कौन है? वही सोनम वांगचुक। गृह मंत्रालय ने बताया सोनम वांगचुक ने लेह में हिंसा के लिए खुलेआम भीड़ को उकसाया। सोनम वांगचुक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता मेगासेसे अवार्ड विनर है। राखलपर द्वारा वित्त घोषित और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एक डीप स्टेट एसेट का एक क्लासिक नुस्खा है। ये पुरस्कार केवल मान्यता नहीं बल्कि प्रमाण पत्र तंत्र है। क्लाइमेट एक्टिविज्म इस क्लब में बहुत सुरक्षित प्रवेश का तरीका है। यह वैश्विक स्तर पर एक पैटर्न है कि कई आंदोलनों के नेता पर्यावरण, जलवायु से जुड़ी चीज़ों से शुरुआत करते हैं क्योंकि इससे तुरंत ध्यान और भौतिक सुर्खियाँ मिल जाता, फिर से चुपचाप राजनीतिक आंदोलन में बदल गए। खैर, वांगचुक पर वापस लौटते हुए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि फरवरी में वह पाकिस्तान समर्थित कार्यक्रम के लिए इस्लामाबाद में थे और उससे पहले उन्होंने भगवान राम और मां सीता का अपमान किया और अब उनकी नेतृत्व में 4 लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए। गृह मंत्रालय का सीधा आरोप है कि वांगचुक ने खुलेआम भीड़ को भड़काया। यह कोई हाल का आरोप नहीं है। सीमावर्ती इलाका जहां चीन की निगाहें लगी है और पाकिस्तान लगातार अस्थिरता फैलाती है और फैलाने की बल्कि कोशिश करता है, वहाँ अगर कोई लोकप्रिय चेहरा भीड़ को हिंसा की ओर धकेलता है तो यह न केवल लद्दाख बल्कि पूरी भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और उनकी मांग क्या है? स्टेटहुड और पुटिंग लद्दाख इनटू 6 शेड्यूल। यह मांगे सुनते ही लोकतांत्रिक लग रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे ही स्वायत्तता आंदोलन कश्मीर से लेकर नागालैंड और पंजाब तक किसी तरह विदेशी ताकतों के हाथ का मोहरा बने। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुरंत ऐसे आंदोलन को मानवाधिकार का मुद्दा बना दिया जाता है और फिर भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। अब सोचिए, जब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला शख्स बार बार विदेश दौरा पर जाए, पाकिस्तान प्रायोजित कार्यक्रम से उसका नाम जोड़ा जाए और उसकी भाषण में धार्मिक आस्थाओं का अपमान देखें तो संदेह और गहरा हो जाता है। ऐसे लोग खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट या गांधीवादी आंदोलनकारी कहकर पेश करते हैं, लेकिन असल में उनकी रणनीति है पहले अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना, फिर स्थानीय मुद्दों को वैश्विक एजेंडा में बदल देना। यही पैटर्न बार बार देखता है। लद्दाख का महत्व कोई साधारण नहीं है। यह दुर्लभ खनिज, सौर ऊर्जा, वहाँ पर अपार संभावना है और सबसे
बढ़कर भारत चीन सीमा है वहाँ। यानी यदि यहाँ अनरेस्ट फैले तो पूरी दुनिया की नज़र तुरंत इस क्षेत्र पर टिक जाती है, और यही चाहती है वे ताकतें जिन्हें भारत की स्थिरता खटकती है। वैसे में सवाल लाजिम है, क्या हालिया दंगे किसी मासूम असंतोष का परिणाम थे या इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी? आज हालात यह है कि लद्दाख के आम लोग डरे हुए हैं, शांति भंग हो चुके हैं, सरकार को मजबूर होकर कड़े कदम उठाना पड़े हैं। अगर किसी के भाषणों और गतिविधियों ने इस हिंसा का जन्म दिया है तो फिर केवल अहिंसक आंदोलन के नाम पर ढाल बनाना स्वीकार नहीं है। अब वक्त आया है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यूपीए जैसी धाराओं का यूएपीए जो होता है, यूएपीए जैसी धाराओं का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल प्रदर्शन का ही नहीं है बल्कि देश की सीमाई सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता का बात है। लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। इसे अस्थिर करने वालों के खिलाफ देश का एकजुट होकर खड़ा होना होगा, चाहे वो कोई भी पुरस्कृत एक्टिविस्ट हो या ग्लोबल फेवरेट केस। यदि उससे भीड़ का हिंसा की हो और धकेला तो उसके लिए इस देश की न्याय प्रणाली में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। लद्दाख में जो खून बहा उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ताल्लुक रखने वाले सारे जितने लोग ताल्लुक रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, विदेश दौरे और संदिग्ध आयोजनों से जुड़े चेहरे पर जांच की धार और तेज करनी होगी। अब और भ्रम की गुंजाइश नहीं। किसी भी कीमत पर लद्दाख को दूसरा कश्मीर बनने से हमको रोकना ही होगा। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।